डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। इतिहास की ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि ये अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। आपने अक्सर लोगों को पानी से, गाय या भैंस के दूध से नहाते तो देखा होगा या सुना भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 साल की आयु में क्लियोपेट्रा और उनके भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और अन्य सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्द ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उनके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती भी थी, जिससे उनकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में हुए एक शोध में ये बात भी साबित हुई है। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे ये साबित होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। हालांकि वे अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ यानी जहर के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सांप से कटवाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। माना जाता था कि क्लियोपेट्रा अपनी त्वचा को सिर से लेकर पैर तक मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी ब्यूटी रूटीन में रॉयल जेली का इस्तेमाल करती थी। रॉयल जेली मधुमक्खियों से एकत्र की जाती थी। ये नर्स मधुमक्खियों के हाइपोफरेनिक्स ग्रंथियों से स्रावित होती है। इस जेली में जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो त्वचा को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है। ये स्किन में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे फाइन लाइंस और झुर्रियां मिटती हैं। रानी अपनी आंखों को आकर्षक बनाने के लिए काला गालिना या हरा मेलाकाइट लगाती थी। इन्हें दालचीनी की छाल या लोबान से तैयार किया जाता था। ये त्वचा पर अच्छी तरह से लग सके, इसके लिए काजल में प्राकृतिक तेलों या पशु वसा का मिश्रण होता था। ये आंखों को हेल्दी बनाने के साथ साथ उसे कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद करता था। माना जाता है कि डेड सी यानी मृत सागर का नमक त्वचा में चमक भरने और स्किन की मृत कोशिकाओं को हटाकर मुहासे होने से रोकता है। क्लियोपेट्रा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए डेड सी सॉल्ट का इस्तेमाल करती थी। ये उनके शाही स्नान का एक हिस्सा माना जाता था। इसके अलावा क्लियोपेट्रा अपने नाखूनों को पोषण देने और कंडीशन करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करती थी। इसे एक तरह के नेल पेंट के रूप में देखा जाता था। यही कारण है कि नेल पॉलिश मिस्र की संस्कृतियों में भी मिलती है। अमर उजाला.com